गुड मॉर्निंग साथियों। तो आज फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आया हूं और बच्चे लोग काफ़ी परेशान थे कि सर अपार आईडी में कुछ नया बदलाव हुआ है। तो आप परेशान ना हो, जब भी कोई नई जानकारी आती है तो हम आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं। तो खास जानकारी है, जान लीजिए सरकार का जो मंशा है कि मान लीजिए बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर लिए हैं, तो चिंता ना करें। मान लीजिए कि सरकार ने बदलाव किया है तो कुछ सोच समझकर ही किया होगा। मान लीजिए आने वाला समय में आपका सर्टिफिकेट कोई दूसरा आदमी ले ले, बहुत सारे प्रक्रिया है, ऐसा होता भी है। इसीलिए सरकार ने कुछ बच्चों से डिटेल्स मांगा है। तो चिंता करने की बात नहीं। देखिए एक नया स्क्रीन पे जो दिख रहा है फॉर्म है, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यही अपार आईडी का न्यू फॉर्म है और डिटेल्स है, जो आप देखिए आपके स्कूल में भी मिल ही रहा है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, एक फॉर्म लीजिए और विद्यालय में जाकर जमा कीजिए। नहीं समझ में आए फॉर्म कि कैसे क्या भरना है तो छोड़ दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं आए, ये छोटा सा ज़्यादा नहीं है कुछ भरना, लेकिन नहीं आए तो गलत नहीं कीजिए, विद्यालय में जाइए समझ कर भरिए। हम कुछ बता देते हैं, इसको सभी को करना है। जिस विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी को ये फॉर्म भरना है। जो लोग भरे हैं, जो कहते हैं कि सर हम भर लिए हैं, उनको भी देना है। ध्यान में रख लीजिए, पहले ये सब नहीं दिए थे लेकिन अब मांगा गया है तो अब आपको देना पड़ेगा। देखिए ये अपार आईडी का डिटेल्स है जो कि आपको दिखाई दे रहा था। इसमें कह रहा है कि एक कॉलम में है आपका कह रहा है कि विद्यार्थी का नाम। मान लीजिए विद्यार्थी का नाम इसमें लिख देना है। जिनका नाम होगा विद्यार्थी का मान लीजिए लिखेंगे तो वो विद्यार्थी अपना नाम लिख देंगे। मान लीजिए ये विवेक है तो ये आप अपना विवेक कुमार लिख देंगे, ठीक है। जिनका जो है इंग्लिश में ही भरना है, कोई बात नहीं है, आपको इंग्लिश में ही लिखना है। तो ये नाम लिख देना है कि विद्यार्थी जो है कौन क्या नाम है, तो विद्यार्थी का नाम भर दीजिएगा। और देखिए जिस क्लास में जो होंगे, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th में, जो क्लास में होंगे, मान लीजिए कि क्लास में जो 12th में है तो इसमें टिक कर देंगे, जो 9th में है वो अपना टिक कर लेंगे। तो इसमें देखा देखी नहीं करना है कि 9th में है हम 12th का टिक कर दें, जो क्लास में है वो भरेंगे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ आप देखना है कि आपका कौन है, आईएससी में है कि क्या है। मान लीजिए ये आईएससी है तो इसमें हम टिक कर देंगे कि ये बच्चे आईएससी के हैं, ठीक है। तो जिसमें होंगे वो अपना कर लेंगे। इसके बाद आता है कैटेगरी, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए आप भविष्य में सर्टिफिकेट लेंगे तो उसमें मान लीजिए देखता है, मान लीजिए जो ओबीसी है तो ओबीसी मारेंगे, जनरल है तो जनरल मारेंगे, ठीक है। जो छात्र जिसमें है उसमें मारेंगे। फिर जो है इसमें विद्यार्थी का जो है डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी का जो है जितना है उसको उतना भर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसका इतना है, जिस विद्यार्थी का जो होगा वही भरेंगे, अपना ही भरेंगे। हम मान लीजिए ऐसे लिख दिए हैं, आपका जितना होगा वही भरेंगे, ये ध्यान में रख लीजिए। और सरकार जो मांगा है इसमें कहा है कि हाइट ऑफ स्टूडेंट का। अब देखिए ये हाइट क्यों मांग रहा है, अब भाई जो मांग रहा है तो देना पड़ेगा। मान लीजिए किसी बच्चा का हाइट है 5 फीट, मान लीजिए 3 इंच, चाहे 4 फीट है, मान के चलो 5 फीट है, चाहे जो जितना है वो अपना लिख देंगे कि जितना उसका हाइट है। इंची टेप होगा या किसी से ले लीजिएगा और उससे माप कर देख लीजिएगा कितना है, उतना में उसको दर्शा देना है। अब दूसरी चीज़ दर्शाना है, इसमें कर रहा है वेट, स्टूडेंट का वेट है। अब मान लीजिए किसी विद्यार्थी का कितना वेट है तो वेट दर्शा देना है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी का 38 kg है तो मान लीजिए 38 kg आपको दर्शा देना, मतलब 50 जिनका होगा 50 दर्शा देंगे, जिसका जितना होगा वो दर्शा देंगे। अब मान लीजिए एक और इम्पोर्टेंट, देखिए और चीज़ कुछ भरिए चाहे नहीं भरिए, लेकिन ये 10वां जो है बहुत खास है। खास इसलिए है कि ब्लड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ये ब्लड ग्रुप भविष्य में फिर इसको चेंज भी नहीं आप कर सकते हैं। मान लीजिए एक बार आपका डला जाएगा, मान लीजिए, इसीलिए कहा गया है कि आप अपना ब्लड ग्रुप चेक करा के लाइए, ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है। तो आप जाइए, थोड़ा सा ब्लड लिया जाए, उस चेक करके आपको दे देता है कि कौन आपका ब्लड है, ए है कि बी है कि ओ है, क्या है। भविष्य तक आपको इससे काम देगा कि हाँ ये ब्लड ग्रुप है। मान लीजिए भविष्य में आपका सर्टिफिकेट अगर कोई कहता है कि नहीं यह आदमी नहीं है तो इससे आपका पकड़ा जाएगा। मान लीजिए ओ है, ओ पॉजिटिव जिनका आ जाएगा तो ओ पॉजिटिव लिखेंगे, ए पॉजिटिव, ए कुछ भी जो आता है। तो ये 10वां जो है बहुत खास है, इसीलिए आपको
ये बनवाना है। ये कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर हम नहीं करवाएंगे, नहीं, ये गलत बात है, ये आपको करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप करवा लीजिए, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है, तो आप करवा लीजिए। इसमें अब कह रहा है कि आधार मांग रहा है, तो आधार भाई किसका दीजिएगा, तो जो विद्यार्थी हैं वो अपना आधार दे देंगे, जिनका उनका आधार नंबर होगा। ऐसे करके मान लीजिए हम लिख देते हैं, आपका जो आधार संख्या होगा वो आप अपना लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आप अपना आधार देना है ना। अब देखिए डिस्टेंस स्टूडेंट्स का जो पूछता है कि स्कूल से आपका कितना दूरी जो पड़ता है, मान लीजिए किसी विद्यार्थी का दूरी जो है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो यहाँ पे किलोमीटर आपको दर्शा देना है कि 3 किलोमीटर है, ठीक है ना। इस तरह से आपको दर्शाना है, तो आप दर्शा दीजिए, बाकी बात इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक और चीज़ मान लीजिए 10वां वाले के लिए पूछा जाता है, जो 12th में अभी है, कि आप कहाँ से 10th पासिंग स्कूल ने, मान लीजिए कि जो वैशाली विद्यालय से पास आउट है तो वैशाली विद्यालय का ही नाम लिखेंगे, और जो कहीं और से पास है वो कहीं और का ही नाम लिख देंगे। मान लीजिए कोई बच्चा कहीं और से पास किया है तो उसका नाम लिख देंगे, जो वैशाली विद्यालय से पास किया है तो लिखेंगे वैशाली विद्यालय, मान लीजिए लिख देंगे वैशाली विद्यालय ही महुआ लिखेंगे, ठीक है। जो जिस विद्यालय से आए हैं पास करके उनका नाम लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं है। दूसरा जो आप देख रहे हैं एजुकेशन, जो बताना है कि जिसका फादर चाहे मदर का उनका क्या क्वालिफिकेशन है, मांगा है। मान लीजिए हम नहीं मांग रहे हैं, सरकार मांगे। अब मान लीजिए जिन लोगों का, कुछ लोग का मान लीजिए नहीं पढ़े हैं तो लिखेंगे भाई मेरे पास नहीं है। अब मान लीजिए है ये नहीं है, जो मान लीजिए अंगूठा मारते हैं तो उनका कहाँ से आएगा। और जिन लोगों का है, मान लीजिए जिनका BA है, PhD है, कुछ है जो है अपना, उनको दे देना है, यहाँ पर लिख देना है क्वालिफिकेशन, कि मान लीजिए BA पास है तो BA लिख देंगे, जो भी है तो आप यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं समझ में आता तो भी छोड़ दीजिए। मान लीजिए जो जिनका माता, चाहे माता के दे रहे हैं चाहे पिता के दे, मतलब पिता के दे रहे हैं तो टिक कर दीजिए, और उनका क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे लिख देना है, समझे। और 2 चीज़ जो है, ये दो चीज़ विद्यालय से पूछ कर ही भरिएगा, येस या इसमें नो करना है। तो नहीं आता है तो आप लोग भी छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे लास्ट में जो है स्टूडेंट अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा जिनका जो है, और इतना चीज़ करने के बाद आपको जमा कर देना है। और एक और ख़ास हम बता देते हैं, इतना चीज़ बताने का मेरा मकसद यही है कि अगर आप नहीं बनवाते हैं तो भविष्य में आपको काफ़ी परेशानी होना होगा, बहुत ही परेशानी से झेलना पड़ेगा। हम बार बार कहें कि सर्टिफिकेट कुछ भी अब आपको इसी अपार ID के जरिए आपको मिलेगा। कहीं भी जाइएगा, आप पेपर फाइल ढोने की कोई ज़रूरत नहीं है। BA में जैसे ही जाएंगे सिर्फ फिंगर लगाइए, आपका क्या चीज़ प्राप्त करना है, मार्कशीट प्राप्त करना है, कुछ भी प्राप्त करना है, आपको फिंगर लगाइएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, इस चीज़ को फॉलो कीजिए। नया नया में सभी चीज़ में परेशानियाँ होती है, और कॉपरेट कीजिए, विद्यालय में जाइए, आपका सारा समस्या का समाधान वहाँ हो जाएगा। और आज तक यही जानकारी देते हैं, लेकिन बनवाइए, डरिए नहीं, इसको बनवाना है। आज तक यही जानकारी है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।